हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम। सभी स्टूडेंट अपना काम समय पर कंप्लीट करते रहें और साथ के साथ डे बाय डे की क्लास लेते रहें। चलते हम क्लास 10 चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है क्या है, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जानते हम क्या होता है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? तो पहले हम जानेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो हमें समीकरण पता होनी चाहिए। समीकरण क्या होती है आपको पता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये 4 अंक गणितीय संक्रियाएं होती हैं। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग के द्वारा जुड़े चर और अचर के संयोजन को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़, घटाव, गुणा, भाग द्वारा जुड़े चर और अचर के संयोजन को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। और बराबर के चिन्ह के साथ बीजगणितीय व्यंजक, जब बीजगणितीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह आ जाता है तब वो हमारी समीकरण कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, समीकरण एक ऐसा कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक समान होते हैं, बराबर जरूर आना चाहिए। यदि कोई इक्वेशन है, समीकरण है, तो उसमें बराबर का साइन जरूर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं कि व्यंजक में और समीकरण में क्या फर्क है। मान लीजिए ये मैं लिख रहा हूं 2x + 18, ये यहाँ पर क्या है, व्यंजक है, क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं है। और मैं कह दूं 2x + 18 = 0, ये यहाँ पर क्या है, समीकरण है। समीकरण, तो ये आपका डिफरेंट मतलब अंतर बिल्कुल क्लियर होगा आपका कि व्यंजक में क्या है और समीकरण में क्या है। किसी भी व्यंजक में यदि मैं बराबर का साइन लगाकर कुछ अचर या चरपद लिख देता हूं तो हमारी समीकरण कहलाती है, वो हमारी समीकरण कहलाती है। अब एक चर वाले रेखिक समीकरण हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। एक चर वाले रेखिक समीकरण में क्या होता कि केवल एक चर वाले रेखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, वो हमारे एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। और दो चर वाले की घात क्या है, दो चर वाले के हम जानते हैं, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा हमारा, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हमारे कितने चर होने चाहिए, 2। कितने चर होने चाहिए, 2। क्लियर? मैं बताता हूँ इसे लिखने का क्या तरीका हो सकता है। ax + के by + के c = 0। क्लियर? ये क्या है, बराबर का साइन है कि एक समीकरण है, ये समीकरण है। x और y के मानों का युग्म, पेयर, x और y की ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है, रेखिक समीकरण का हल कहलाता। इस रेखिक समीकरण का हल कहलाता। इसमें दो चर आ रहे हैं, एक x एक y। इनसे अलग भी ले सकते हो आप, p q भी ले सकते हो। मोस्टली ज़्यादातर हम x और y का ही यूज करेंगे, इनसे अलग भी आप ले सकते हो। तो हमने जाना समीकरण क्या होती हैं, व्यंजक क्या होता है, और दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। 7 साल पहले मैं आपकी आयु का 7 गुना था, यह आफताब कह रहा अपनी पुत्री से। और 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाएगा। आज के बाद जो तुम्हारी अब जो प्रेजेंट आयु है, आपकी प्रेजेंट एज है, उससे 3 वर्ष बाद मैं आपकी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, और 7 साल पहले 7 गुना था। क्या यह मनोरंजक है? मतलब इसे हमें फाइंड आउट करके बताना है कि यह आंकड़ा सही है या नहीं, और इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। आफताब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफताब कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो ना तो मुझे पुत्री की आयु पता है, ना मुझे आफताब की आयु पता है। तो मैं मानता हूं, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष। तथा पुत्री की वर्तमान
आयु वाई वर्ष है। क्लियर। अब सवाल में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास ये क्या कह रहा है सवाल में कि आज से 7 साल पहले, अच्छा जी 7 साल पहले आफ्ताब कितने साल का होगा, मान लो आज एक्स वर्ष का 7 साल पहले 7 साल कम का रहा होगा और उसकी पुत्री भी 7 साल पहले 7 साल कम रही होगी। 7 साल पहले मैं आपकी आयु का अपनी पुत्री से बोल रहा 7 गुना था, 7 गुना था। देखो क्लियर है कि बाप की एज हमेशा ज़्यादा रहेगी बेटी से या पुत्री से। क्लियर, बेटी से या बेटा से पिता की एज हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो कम कौन रही होगी, बेटी की एज। तो मैथ का रूल क्या है, इन समीकरण को बराबर करने के लिए जो कम है उसमें हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब कम कौन सी एज है, बेटी की, तो बेटी की में कितने से करेंगे, 7 से गुना, क्योंकि वो करा मैं आपकी आयु का 7 गुना था 7 साल पहले। तो क्लियर, x माइनस के 7 बराबर 7y माइनस, इसे सोल्व करता हूँ तो x माइनस के 7y इक्वल्स टू, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का माइनस के 42। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने नाम दे दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा क्या कह रहा सवाल में कि आज से 3 वर्ष बाद, अच्छा आज आयु कितनी है इसकी, x वर्ष, पुत्री की y वर्ष। 3 वर्ष बाद यानी ऐड, पहले के लिए घटाते थे बाद के लिए जोड़ देते हैं। 3 वर्ष बाद आपकी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, तो इस बार पुत्री की आयु में कितने गुना करेंगे, 3 से। तो करते हैं सवाल, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस के 9, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, माइनस 6 के 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, x माइनस के 7y इक्वल्स टू 42, और इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही, x माइनस के 3y इक्वल्स टू 6। क्लियर। अब मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को लिख लिया। क्लियर। समीकरण 1 मेरे पास क्या बनी थी, x माइनस के 7y बराबर 42, और समीकरण 2 क्या है मेरे पास, x माइनस के 3y बराबर 6। क्लियर। तो मैं यहाँ पर x की कुछ वैल्यू पुट करता हूँ, x बराबर मैं 0 रखता हूँ। जब यहाँ x बराबर 0 हो जाएगा तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 6। क्लियर। और मैं x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखता हूँ जो इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाए। x की जगह मैंने क्या रख दिया, 7 रखा, इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7। क्लियर। ऐसी कुछ वैल्यू और पुट कर लेता हूँ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब इसमें x की जगह मैं क्या रखता हूँ, इसमें क्या, यदि मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। क्लियर, माइनस में आएगी। तो मैं कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूँ ताकि वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव बन जाए x की जगह, और पूरी कंप्लीट वैल्यू भी हो। तो मैं x की जगह 6 पुट करता हूँ, 6 पुट करता हूँ मैं x की जगह। तो यहाँ 6 रखूँगा तो 6 से 6 कट जाएगा 0, y इक्वल्स टू कितना जाएगा, 0। और y की जगह मैं 12 पुट करता हूँ, फिर 6 के बाद 6 का टेबल पढ़ता हूँ, तो y की जगह कितना आएगा, जब मैं यहाँ 12 पुट करूँगा तो 6, y बराबर कितना जाएगा, 2। मेरे पास ये 2 कंडीशन बन गई। ये मैंने काम कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 और दोनों को सोल्व करता हूँ और फिर वहाँ से x और y की वैल्यू निकालता हूँ जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। तो समीकरण 1 ये रही मेरे पास, समीकरण 2 ये रही। मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर भी x की वैल्यू इक्वल है, यहाँ पर भी x की वैल्यू इक्वल है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो x माइनस के 3y बराबर 6, और ये कितना बचा, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो चिन्ह चेंज, जो माइनस का प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, x से x कट गया, माइनस के 3 प्लस के 7 तो 4y और 48, y से इसे कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12। इसे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें आप रखना चाहो रख दो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या, y की जगह 12 बराबर 6, 36 इधर माइनस के इधर जाके प्लस के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। अब मेरे पास क्या हो गया, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा आप देखिए, ये हमने लास्ट क्लासों में पढ़ा हुआ है। क्लियर।
मेरे पास पॉइंट क्या कहते आए थे, पहले होती है x की वैल्यू, दूसरी होती है y की वैल्यू। पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू। ये पॉइंट आ गया। मेरे पास एक वैल्यू आई थी 0,6। क्लियर। तो देखता हूँ मैं कहाँ बनेंगे। मान लीजिए मैं 6 इसके गैप से इन ले रहा हूँ। 6 6 12 6 3 18 6 24 6 5 30 6 4 36 6 7 32। यहाँ मैंने कर लिया और मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ। y की वैल्यू में मतलब 5 का रेशो कितने के ले सकते हो आप, इक्वल 10 15 20 25। क्लियर। अब मैं पॉइंट को ड्रॉ करता हूँ। पहले पॉइंट क्या थे, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0। तो 5 मैंने यदि यहाँ माना है तो x की वैल्यू यहाँ होगी, इससे y की वैल्यू 6 यहाँ होगी। तो लगभग ये पॉइंट जो है मेरे पास, मैं इसे a नाम दे रहा हूँ, a पॉइंट यहाँ हो गया। यहाँ पर मेरे पॉइंट क्या बने, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, ये बन गया। दूसरा जो पॉइंट बना मेरे पास, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू 7 लगभग मैं यहाँ को मानता हूँ और y की वैल्यू 7 यहाँ मानता हूँ। तो जब इसे बढ़ाऊंगा मैं, लगभग ये यहाँ को बनेंगे पॉइंट b। और पॉइंट b की वैल्यू कितनी आएगी, 7,7। अब मैं बात करता हूँ इस तरफ, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 ये हो गई और y की वैल्यू 0, क्योंकि तुम्हें पता ही है x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0। ये c पॉइंट जो नाम देते हैं, इसके पॉइंट कितने हो गए, 6,0। और नेक्स्ट वन जो मैंने पॉइंट ड्रॉ करे हैं, मेरे पास जो वैल्यू आई थी यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 12 रख रही थी और y की वैल्यू मेरे पास 2 आई थी। तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ d पॉइंट होगा, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये 12 है और 2 कहाँ होगा, लगभग यहाँ। तो ये इस तरह से जाएगा, यहाँ d पॉइंट यहाँ होगा 12,2। और मेरे पास जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु आए थे, x की वैल्यू आई थी 42 और y की वैल्यू आई थी 12। तो यहाँ पर 42 ये रहा मेरे पास और 12 लगभग ये रहा। तो इसे ऐसे बढ़ाऊंगा और इसे ऐसे बढ़ाऊंगा तो लगभग ये यहाँ को मिलेंगे e। पहले वैल्यू x की लिखी जाएगी, फिर y की। अब इसे मैं ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ इस तरह से जाएगी यहाँ से। क्लियर। और ये इस तरह से होती हुई यहाँ, मतलब जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो बहुत ही स्पष्ट चित्र आएगा। करना आप। क्लियर। और बाकी के सवाल इसके एक जैसे हैं, उन्हें भी आप करना। थैंक यू क्लास।